जय हिंद। आज फिर से जो हम लेकर आए हैं क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर 4 है। चैप्टर 3 तक हम पढ़ा चुके हैं आपको। आज चौथा चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। विचारक जो विचार, ठीक ना, विचार हो, विश्वास यानी अपने धर्म पर विश्वास, और इमारतें का मतलब होता है कि धर्म से संबंधित जो इमारतें हैं, ठीक ना। इसमें हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, उसका परिचय जानेंगे, उसका जन्म कहाँ हुआ उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में, और भी इसमें दिया हुआ जिसके बारे में चैप्टर में हम अच्छी प्रकार से जानकारी देंगे। तो आज जो हम इसका जो हम देंगे, एक मिनट, तो आज जो हम इसमें बताएंगे आपको, वो बताएंगे यज्ञ परंपरा। इस चैप्टर जो टॉपिक है, पहला पॉइंट जो स्टार्ट होगा वो है आपका यज्ञ परंपरा। ये क्या होता था उसको जानेंगे, यज्ञ परंपरा के बारे में जानेंगे। यज्ञ के कितने भेद होते थे, प्रकार होते थे, उसके बारे में सिर्फ आज इतना ही हम बता पाएंगे। आइए देखते हैं। तो बोल रहा है इसमें कि वैदिक धर्म का भारत का प्राचीनतम धर्म है। वैदिक धर्म जो है भारत का वो क्या है, प्राचीनतम धर्म है। वैदिक काल में यज्ञ करने की प्रथा मवेशी पुत्र प्राप्ति एवं स्वास्थ्य के लिए यज्ञ किया जाता था। किस चीज के लिए? स्वास्थ्य के लिए यज्ञ, ये प्रथा चल रहा था। क्या चीज के लिए किया जाता था? तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मवेशी हो, ठीक ना, या पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ जो है किया जाता था, या किसी व्यक्ति अगर अस्वस्थ हो गया तो उसके स्वस्थ होने के लिए जो है यज्ञ को किया जाता था, ठीक ना। किसी को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रहा है तो उसके लिए यज्ञ किया जाता था कि पुत्र की प्राप्ति होगा। अब देखेंगे यज्ञ जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितना? 3 प्रकार के यज्ञ हैं। कौन कौन यज्ञ है उसको देखेंगे। पहला है वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ बोले तो यहाँ पर आपको जो हो जाएगा, यह यज्ञ शक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता था, पता है ना, स्वास्थ्य के लिए। तो यह यज्ञ जो है वो किस लिए किया जाता था? शक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता था। यह यज्ञ 17 दिनों तक चलता था। कितने दिन तक चलता था? 17 दिन तक। वाजपेयी यज्ञ जो है, यह यज्ञ शक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता था, और यह लगभग 17 दिनों तक चलता था। यह यज्ञ पूछेगा कि वाजपेयी यज्ञ जो है कितने दिन तक चलता है, व्यक्ति में पूछता है। आगे है राजसूय यज्ञ। यह यज्ञ जो है, यह यज्ञ सम्राट का पद प्राप्त करने के लिए, यानी सम्राट का जो पद होता था उसको प्राप्त करने के लिए किया जाता था, ताकि वो सम्राट का जो पद है वो प्राप्त हो जाए। यह यज्ञ जो है लगभग 2 वर्षों तक चलता था। कितने वर्ष तक चलता था? 2 वर्ष तक चलता था। आगे है अब अश्वमेध यज्ञ। यह यज्ञ जो है चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए किया जाता था। इसलिए किया जाता था? चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए किया जाता था। इसमें राजा के घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता था, और वो जहां तक जाता था, जिस स्थान तक जाता था, घोड़ा का जो लाहा पर लास्ट होता था जहां तक, वहां तक का जो क्षेत्र जो है उस राजा का होता था जिसका घोड़ा रहता था, ठीक ना। तो इसमें हम बोल सकते हैं यह यज्ञ जो है चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए किया जाता था। इसमें राजा घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता था, और जितना क्षेत्र में घोड़ा जाता था वह क्षेत्र राजा का हो जाता था, इसलिए यह यज्ञ को किया जाता था। आगे है तीर्थकर। हम बता दें कि महावीर जी थे, बौद्ध जी थे, ये तीर्थकर किए। ये अपने देश को, अपने गांव को छोड़ करके अलग जगह जा करके, अलग स्थान पर जा करके ये जो है ज्ञान प्राप्त किए कि नहीं किए। तो तीर्थकर का मतलब हो गया, तीर्थकर का शाब्दिक अर्थ है कि संसार से पार हो जाना, अपने संसार को छोड़ करके किसी एक तरफा, किसी शांत जगह पर जाकर के बैठना, किसी शांत जगह पर जाकर के
बैठना, ये आपका तीर्थ करे, यानी अपने संसार को, अपने गांव को, अपने देश, अपने गांव को छोड़ करके, अपने शहर को छोड़ करके जो भी तीर्थ करते वो शांत जगह खोजते थे कि कहीं पर शांत जगह जहां मिलेगा वहीं बैठेंगे, वहीं से ये ज्ञान प्राप्त किए थे। तो वही है तीर्थकर का अशाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है, तो संसार से पार होने के लिए घाट या तीर्थ का निर्माण करने वाला महापुरुष, जो पुरुष और महिला को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं, उसे ही हम कहते हैं तीर्थकर यात्री, तीर्थकर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, तीर्थकर कहते हैं। तो बस आज हम इतना ही बता पाएंगे कि यज्ञ क्या था, यज्ञ का जो परंपरा है वो कब से स्टार्ट हुआ था उसके बारे में बताएं, यज्ञ कितने भेद के होते हैं, वाजपेयी यज्ञ जो 17 दिन तक चलता है, राजसूय यज्ञ यह जो है 2 वर्षों तक चलता है, यह यज्ञ जो है सम्राट को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, वाजपेयी यज्ञ यह यज्ञ जो है शक्ति को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, अवशेष यज्ञ यह यज्ञ जो है राजा जो अपने शासन को बढ़ाने के लिए यह यज्ञ करता था, यानी बोलने का मतलब चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए वह जो अपने घोड़े को जो है छोड़ दिया जाता था, राजा जो अपने घोड़ा को छोड़ देता था और जितना क्षेत्र में वह घोड़ा जाता था वह क्षेत्र जो है राजा का हो जाता था। उसके बाद हम बताए तीर्थकर। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक कल बताएंगे जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है। आज इसका सिर्फ परिचय बताए हैं और कुछ नहीं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।